और दोस्तों मेरे नहाने के बाद कुछ बाल इस तरह के हो जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यहाँ नोकिया ने अपना नोकिया वन प्लस पाकिस्तान के अंदर लॉन्च कर दिया है। और दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताऊंगा क्या ये फ़ोन आपके लिए एक बेहतर चॉइस है 15,000 रुपये के अंदर, या फिर इससे भी बेटर चॉइसेस आपका वेट कर रही है मार्केट के अंदर। तो आज की वीडियो के अंदर मुकम्मल इसका रिव्यू करेंगे और जानेंगे कि मोबाइल फ़ोन जो है पाकिस्तान की मार्केट को बीट करेगा या फिर खुद बीट हो जाएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जान लेते हैं इस मोबाइल फ़ोन के बारे में मुकम्मल डिटेल। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन आ रहा होगा, अगर घंटी का बटन दबा दीजिए जिससे जादू हो जाएगा और आपको नोकिया वन फ्री मिल जाएगा। तो सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद में वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और आगे चलते हैं इसके स्पेक्स की जानी। पहले इसके डिज़ाइन के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो इस फ़ोन के साथ आपको एंड्रॉइड 9 पाई मिलता है जो कि गो एडिशन के साथ आता है। मतलब कि गो एडिशन एक ऐसी एडिशन होती है एंड्रॉइड की जो कि तेज़म तेज़ चलती है। इसके अंदर लाइट ऐप्स को इंस्टॉल किया जाता है प्ले स्टोर से और लाइट ऐप्स जो है वो काफ़ी स्पीड से चलती हैं, आपको पता ही है। और आगे दोस्तों अगर बात की जाए इसके अंदर आपको बैक की तरफ जो प्लास्टिक मिलता है ये एक फाइबर प्लास्टिक है और ये काफ़ी कमाल का प्लास्टिक है क्योंकि एंटी फिंगरप्रिंट प्लास्टिक है और साथ ही साथ ये प्लास्टिक रिमूवेबल है। मतलब कि इसकी बैक जो है रिमूवेबल है, इसकी बैटरी भी रिमूवेबल है और बैक की तरफ आपको डुअल सिम के साथ साथ एक मेमोरी कार्ड की ऑप्शन भी मिल जाती है। मतलब कि आपको डेडिकेटेड मेमोरी कार्ड की स्लॉट दी गई है। दोस्तों ये फोन फुल प्लास्टिक से बना हुआ है। इसका मतलब कि इसकी बॉडी, इसकी बैक, इसका कड़ा सब कुछ इसका प्लास्टिक का है। दोस्तों आगे इंटरनल्स की बात करें, इसके अंदर क्या क्या रैम, क्या कौन सा प्रोसेसर और क्या इसके अंदर तोपे वगैरह फिट की गई हैं। दोस्तों यहाँ इसके अंदर 1 GB की रैम और 8 GB की इंटरनल स्टोरेज आपको दी जाती है। और दोस्तों इसके साथ साथ आपको मीडियाटेक का प्रोसेसर मिलता है 6739 जो कि 28 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है। तो 28 नैनोमीटर ये तो जन्म के ज़माने में चले गए। और आगे बात करें 1.5 गीगाहर्ट्ज का यहाँ आपको ये क्वाड कोर प्रोसेसर प्रोवाइड किया गया है। तो जी हाँ, क्वाड कोर तो आपको मिलता है, शुक्र है डुअल कोर ने कहीं दे दिया। तो आगे अगर बात करें इसकी स्क्रीन की रेजोल्यूशन की जो कि बहुत कम है, इन्हें चाहिए था कम से कम 720p स्क्रीन दे दे क्योंकि 5.5 इंचज़ का फ्रंट की तरफ आपको स्क्रीन का पैनल मिलता है जो कि काफ़ी बड़ा पैनल है और आपको यहाँ 480 पिक्सल की स्क्रीन दी गई है। दोस्तों अगर कैमराज के वाले से बात कर लें दोस्तों कैमरा के उसके खास नहीं होने वाले हैं क्योंकि फ्रंट की तरफ आपको जो 5 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर मिलता है और बैक की तरफ आपको 8 मेगापिक्सल का एक कैमरा मिलता है जिसके साथ आपको LED फ्लैश भी प्रोवाइड किया गया है। दोस्तों अगर बात करें आगे की इसके अंदर कुछ फीचर्स की, इसके अंदर आपको माइक्रो USB 2.0 मिल जाता है और साथ ही साथ आपको 3.5 mm का जैक भी दिया गया है जिसे आप हैंड फ्री वगैरह लगा पाएंगे। तो दोस्तों ये फोन आता है 2500 mAh की बैटरी के साथ और प्राइस है इसकी 15,000 रुपये। तो अगर देखा जाए दोस्तों 15,000 के हिसाब से इस फोन को, तो फोन भी कहीं भी सही नहीं बैठता है क्योंकि काफ़ी ओवर प्राइस रहा है। और साथ साथ ये जो फ़ोन है एक एंट्री लेवल स्मार्टफोन तो है ही, लेकिन अगर आप बात करते हैं 15 से 20,000 की रेंज के अंदर या 15 से 17,000 की रेंज के अंदर या 15 से थोड़ा सा नीचे जाते हैं तो आपको काफ़ी अच्छी चॉइसेस देखने को मिलती है। जैसे कि आपको इन्फिनिक्स की तरफ से आपको मिलता है स्मार्ट 2 HD जो कि काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन है, उसके अंदर फिंगरप्रिंट स्कैनर भी है और काफ़ी ऐसे फीचर्स हैं जो इस फ़ोन के अंदर आपको नहीं प्रोवाइड किए गए और वो है भी दोस्तों 13,000 रुपये का। और साथ साथ दोस्तों अगर आप थोड़ा सा ऊपर जाते हैं, इससे 2-3 हज़ार ज़्यादा खर्चना चाहते हैं तो वीवो का Y91C है, रियलमी का C1 है। तो अगर आप बात करें इतने ज़्यादा कंपटीशन के अंदर एक फ़ोन की जो कि 15,000 के अंदर आता है कि आपको एवरेज डिस्प्ले देता है और प्रोसेसर ना होने के बराबर, और साथ में आप उस पर गेमिंग नहीं कर पाते हैं, आप उस पर कोई चीज़ नहीं कर पाते क्योंकि ये एक एंट्री लेवल ऐसा स्मार्टफोन है जो कि आप कह सकते हैं कि एंड्रॉयड तो है लेकिन क्यों मोबाइल एक फ़ोन दे रहा था भाई, 2 GB रैम है इसके अंदर और इसके अंदर बहुत कमाल प्रोसेसर है और आप जब उसे यूज़ करते थे तो वो ज़बरदस्त हो जाता था और सबवे सर्फस अटकने लग जाती थी। तो इस तरह कुछ इस फ़ोन के अंदर होने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी कि नोकिया वन प्लस क्या देने वाला है आपको पाकिस्तान के अंदर और आपको कौन कौन सी चॉइसेस लेनी चाहिए अगर आप नोकिया वन को मेरी वीडियो देख के नहीं बाई करने जा रहे। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मैं आपको नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।